नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वागत रैली में उमड़ी भीड़, कार्यकर्ताओं के उत्साह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिखे गदगद। महिला मोर्चा और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा ऐलान, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। 30 अप्रैल तक पूरी की जाए चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाएं। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बोले, कार्यों के प्रति शिथिलता नहीं होगी बर्दाश्त। चारधाम यात्रा की तैयारियों की बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान, कहा मेरे निर्णय से महाशिवरात्रि पर बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। हरिद्वार कुंभ में भी दिखेगा भव्य। उत्तराखंड में बैंक कर्मियों की हड़ताल से 750 करोड़ का लेन देन प्रभावित। आज भी हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी हाथों में सौंपने का कर रहे विरोध। उत्तराखंड में एक बार फिर चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से लिपटी महिलाएं, बोली सड़क के लिए नहीं कटने देंगे पेड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर, शुरू हुआ जमीन आवंटन। बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए थे आदेश बैरागियों और महामंडलेश्वरों को। आपको बता दें कि अभी तक जमीन मुहैया नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। अब बैरागियों और महामंडलेश्वरों को जमीन देने का काम शुरू हो गया है। मेला प्रशासन ने शुरू की पैमाइश। नए सीएम तीरथ सिंह रावत का आदेश के बाद शुरू हुआ जमीन आवंटन। बड़ी खबर, हरिद्वार से शुरू हुआ जमीन आवंटन। सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए थे आदेश। बैरागियों और महामंडलेश्वरों को जमीन देने का काम शुरू कर दिया गया है। कुंभ मेले में बैरागियों और महामंडलेश्वरों को जमीन देने का काम शुरू हुआ। मेला प्रशासन ने इसकी पैमाइश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे बैरागी और महामंडलेश्वर, और काफी लंबे समय से ये लोग वहां पर थे और जगह नहीं मिल पा रही थी। अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेशानुसार उनको भूमि आवंटित की जा रही। बैरागियों और महामंडलेश्वरों को भूमि आवंटित की पैमाइश शुरू हो गई है। मेला प्रशासन ने शुरू की पैमाइश। हरिद्वार से ये खबर, शुरू हुआ जमीन आवंटन। सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए थे आदेश। बैरागियों और महामंडलेश्वरों को जमीन देने का काम शुरू हो गया है। मेला प्रशासन ने शुरू की पैमाइश। हरिद्वार से ये खबर, शुरू हुआ जमीन आवंटन। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आदेश दिए थे, जिसका पालन करते हुए अब भूमि आवंटन का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बैरागियों और महामंडलेश्वरों को जमीन आवंटित नहीं हो पाई थी। काफी लंबे समय से बैरागी और महामंडलेश्वर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे और सीएम तीरथ सिंह रावत 2 बार अभी तक हरिद्वार दौरे पर रह चुके हैं। जब से सीएम बने हैं तब से ही वो हरिद्वार जा रहे हैं और उसको लेकर भूमि आवंटन की जो समस्या लोगों में आ रही थी उसका भी उन्होंने निस्तारण किया है। और आपको बता दें कि निस्तारण करने के बाद अब उन्हें भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आदेश दिए थे, जिसका पालन करते हुए अब जमीन देने का काम बैरागियों और महामंडलेश्वरों को शुरू हो गया है। मेला प्रशासन ने पैमाइश शुरू कर दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर शुरू हुआ जमीन आवंटन। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर भूमि आवंटन का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैरागियों और महामंडलेश्वरों को भूमि आवंटित की जा रही है। मेला प्रशासन ने शुरू की पैमाइश। हरिद्वार में भूमि आवंटन शुरू हुआ। आपको बता दें कि
कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का होना है, जिसको लेकर भूमि आवंटित की जाती है बैरागियों को, ताकि वो टेंट लगा सके, वहां पर रह सके। लेकिन बैरागियों को और महामंडलेश्वरों को वो भूमि आवंटित नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए आपको बता दें कि तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। मेला प्रशासन ने शुरू की पैमाइश, को शुरू किया। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता ओम प्रयास लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रयास जी, जिस तरीके से हम लगातार इस खबर को भी दिखा रहे थे कि बैरागियों को भूमि आवंटित नहीं हो पा रही थी, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे, और अब तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि महाकुंभ हरिद्वार में होने जा रहा है, जिसमें कई सारी समस्याएं जो बैरागी अखाड़ों को, जो 3 अखाड़े हैं, निर्मोही अणी, दिगंबर अणी और जो एक अन्य और अखाड़ा है, उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो भूमि आवंटन को लेकर थी, क्योंकि बैरागी अखाड़े को कोई यहाँ पे स्थायी रूप से कोई अखाड़ा नहीं है, क्योंकि बैरागी संत हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में कई दिन पहले से ये मांग उठती आ रही थी कि जो बैरागी जो अखाड़े हैं उनके लिए टेंट तंबू की व्यवस्था की जाए। साथ साथ आपको बता दें कि बैरागी जो संत हैं उन्होंने कई बार इस बात का विरोध भी किया था, लेकिन हाल ही में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद जो नए मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने जो जितने भी जो मेला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो बैरागी जो अखाड़े हैं उनको भूमि आवंटन की जाए, और ताकि उनके टेंट और तंबू लग सकें, जो बाहर से जो आने वाले जो उनके खालसे हैं, जो साधु संत हैं, वो अपना आराम से वहां पर रह सकें। साथ साथ आपको बता दें कि जो मेला प्रशासन ने ये तैयारियां शुरू कर दी हैं भूमि आवंटन की। भूमि की जो पैमाइश है वो लगातार की जा रही है। आपको बता दें हाल ही में जो अपर मेला अधिकारी हैं हरवीर सिंह, उन्होंने अभी हाल ही में तहसीलदार जो कुंभ है उनके साथ मिलकर जो बैरागी अखाड़े हैं उनके लिए भूमि की पैमाइश की है। जो बैरागी की जमीन है वहां पर उनके लिए जो महामंडलेश्वर जो बैरागी संतों के जो आने हैं उन सभी के लिए भूमि की पैमाइश की जा रही है, ताकि जो साधु संत महात्मा है जो बाहर से जो आने वाले हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था वहां पर हो सके। टेंटों की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि तीनों अखाड़ों के श्रीमैन आज हरिद्वार पहुंच जाएंगे और जो मेला प्रशासन उनसे बातचीत करेंगे। साथ साथ जो बैरागी अखाड़ों के जो कुंभ प्रभारी हैं वो भी संभवतः आज ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और जो मेला प्रशासन के उनसे वार्ता करेंगे, क्योंकि जो जमीन की जो बातचीत है वो कितनी जमीन उन्हें आवंटित होनी है, कितनी हुई है, तो उनसे मिलने के बाद ही तय हो पाएगा। जी, ओम प्रयास जी, जिस तरीके से हरिद्वार में कुंभ होना था, और अगर त्रिवेंद्र सिंह जब सरकार थी, अगर हम उसकी बात करें तो उस समय पे काफ़ी जो है भारी संख्या में नियम थे और काफ़ी सख्त SOPs थी, और ऐसा माना जा रहा था कि ये कुंभ कैसे हो पाएगा, क्योंकि जितने सारे नियम थे कि आप जो श्रद्धालु हैं रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए 72 घंटे की, श्रद्धालुओं के लिए कोई ये जो टेंट थे ये नहीं मिल पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक तमाम तरीके की समस्याएं थी। लेकिन जब से तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं तब से अवधि को छोड़कर बाकी तमाम चीज़ों में जो है बदलाव किए गए हैं, चाहे वो भूमि आवंटन की प्रक्रिया हो, चाहे श्रद्धालुओं के आने पर रोक टोक का जो फरमान सुनाया गया था उसको खत्म करना हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत द्वारा किया जा रहे हैं। इसका कितना असर साधु संतों पर पड़ रहा है? देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में जो पूर्व CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका भी हरिद्वार का दौरा रहा। पहला उनका दौरा था अपने पद से इस्तीफा देने के बाद उनका पहला दौरा हरिद्वार रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मेरे द्वारा जो निर्देश दिए गए थे वो भी एक समान था, लेकिन उसमें आपको बता दें कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो पूर्व CM उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए मैंने निर्देश दिए थे वो बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हम चाहते थे कि, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हम ये चाहते थे कि कुंभ मेला दिव्य और भव्य बने, और दिव्य और भव्य बनने के लिए से कोविड जो कोरोना है उससे मुक्त रहना होगा। इसी को चलते मेरे द्वारा जो आदेश दिए गए थे वो यही दिए गए थे सेम, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये जो बात जो सामने आ रही है, जो साधु संत महात्मा हैं
जो अखाड़ों के जो साधु संत हैं उन्होंने जो उत्तराखंड के जो नए सीएम है तीरथ सिंह रावत उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, उसका कहीं ना कहीं लोग संतों ने एक एक प्रशंसा की है, साथ ही उनका धन्यवाद भी किया है। साथ साथ वह बात करें हम व्यापारियों में भी जो तीरथ सिंह रावत है मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने भी उनका भी धन्यवाद किया है, ताकि कुंभ मेले की जो अवधि है 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक वो वही है जो पहले थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ नियम इसमें बदल दिए गए हैं। जो पोर्टल पर जो श्रद्धालु जो बाहर से आने थे, पोर्टल पर पंजीकरण कराना था, जी इसमें इस सब में छूट दी गई, क्योंकि जी लाखों ओम श्रद्धालु प्रयाग आएंगे जी, तो एक आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने आदेश दिए थे, भूमि आवंटन की प्रक्रिया जो है उसे शुरू कर दिया गया है, अब टेंट बन पाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहेंगे इसी खबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हरिद्वार में होने वाले कुंभ की, किस तरीके से जो SOPs हैं उन पे बदलाव किया जा रहा है, और जो जमीन आवंटित नहीं की जा रही थी साधु संतों को, अब जमीन आवंटित की जा रही है तीरथ सिंह के आदेश के बाद से। बैरागियों और महामंडलेश्वरों को जमीन देने का काम शुरू हो गया है। लगातार हम इसी खबर पर बने हुए हैं और हमारे साथ ओम प्रयाग जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रयाग जी, जिस तरीके से बात हम करें अवधि की, तो अवधि नहीं बढ़ने वाली है, ये बिल्कुल निश्चित हो गया है, क्योंकि अवधि में चेंजेस करने होते तो तीरथ सिंह रावत पहले ही करते थे, लेकिन अवधि में अब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जो भव्यता और दिव्यता को हम जानते हैं कुंभ के माध्यम से, वो अब कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रोटोकॉल जो पालन करने थे, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को रिपोर्ट्स लेकर आनी थी, अब वो नहीं करना होगा। जी, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हमें कोविड जो 19 है उसके नियमों का कहीं ना कहीं पालन भी करना है। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा SOP जो जारी की गई है वो कोविड की रोकथाम के लिए की गई है। तो हमें कोरोना को रोकने के लिए जो कोविड-19 के जो नियम हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं फॉलो करने की बात इसमें सीएम द्वारा कही गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पंजीकरण की जो बात कही गई थी कि पंजीकरण इसमें कराना अनिवार्य होगा, तो सीएम ने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि कितने लोगों का इस पे हो पाएगा, क्योंकि जो महाशिवरात्रि का जो शाही स्नान था उस पर करीब 32 लाख श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे, जिन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी। तो आखिर कितने लोगों का इसमें हो पाएगा, तो इसमें ये भी साफ तौर पर कर दिया गया है कि अगर आपको हरिद्वार आना है तो आपको कोविड-19 के जो नियम है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो SOP जारी की गई है उस नियम के, वो भी कहीं ना कहीं पालन करनी होगी। साथ साथ में जो कोविड-19 की जो रिपोर्ट लाने की बात कही गई थी नेगेटिव की, उसमें भी छूट दी गई है। साथ साथ इसमें ये, लेकिन साफ तौर पर सीएम द्वारा ये कहा गया है कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन नहीं करना होगा, उनका सभी का पालन करना होगा, क्योंकि हमें कोरोना से भी जंग जीतनी है, कोरोना को भी हराना है। साथ साथ इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम बात कर रहे हैं मेला प्रशासन पुलिस की, तो पुलिस भी इसमें लगातार कार्य कर रही है। जो मेला प्रशासन है वो उसमें लगातार कार्य कर रहा है। संतों को भूमि आवंटन की जा रही है, जमीनों की पैमाइश की जा रही है, जल्द ही वहां पर टेंट भी लग जाएंगे। लेकिन इसमें हम ये बात करें कि जैसे कि सैनिटाइजर, मास्क और उचित दूरी, अगर कोई भी श्रद्धालु, कोई भी व्यक्ति इन चीजों का पालन नहीं करता है तो पुलिस द्वारा, तो मेला प्रशासन जो पुलिस है उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ओम प्रयाग जी, बात अगर हम करें तो कुंभ के बाद पूरा फोकस तीरथ सिंह रावत का 4 धाम की यात्रा पर है। साधु संत अब काफी खुश नजर आ रहे हैं जब से चेंजेस किए गए हैं। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा था, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं तीरथ सिंह रावत द्वारा की जा रही? देखिए, हम बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों का कोरोना काल में व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया था। और इस बार जब मुख्यमंत्री द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया कि जो कुंभ की जो अवधि तो बढ़ाई नहीं गई, लेकिन कुंभ का विस्तार इस तरह से हुआ है कि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो कुंभ होगा उसमें कोई ऐसे नियम कानून नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको कोविड-19 जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी इसमें काफी खुश नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे इस अवधि में 28 दिन का ये महाकुंभ हरिद्वार का होना है,
तो इसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी भी इस बात में से कुछ हैं। हम बात करें हम चारधाम यात्रा या फिर अन्य कोई आयोजन की, तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें आपको बता दें कि पहले जिस तरह से महाकुंभ में जो संतों द्वारा भंडारे, कथाएं, कीर्तन, तमाम चीजों पर रोक लगाई गई थी कि आपको प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही करनी होगी, तो वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि इस महाकुंभ में अगर भंडारे ना हो, अगर कथाएं ना हो, प्रवचन ना हो, तो फिर किस चीज का कुंभ। तो इस बात पर संतों ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। साथ साथ जो व्यापारी वर्ग हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है, जो कि कई दिनों से इस बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वही जो नए मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, उनका धन्यवाद किया है। तो उसी को देखते हुए जो हरिद्वार का जो महाकुंभ होना है उसकी अवधि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अवधि वही है 1 अप्रैल से 28 अप्रैल, जिस बीच 2 शाही स्नान होने हैं और एक प्रमुख स्नान। 2 शाही स्नान 12 अप्रैल और 14 अप्रैल का है, और वही साथ बात करें हम एक प्रमुख स्नान की, तो वो 27 अप्रैल का होना है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मेला प्रशासन, जिला प्रशासन इसे किस तरह पूरा कर पाएगा। बिल्कुल ओम प्रयास जी, जिस तरीके से जीवन जमीन आवंटन का जो कार्य है वो भी शुरू हो गया है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी आगे और भी जानकारी लेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आदेश दिए थे कि भूमि आवंटित की जाए साधु संतों को। अब कहीं ना कहीं वो भूमि आवंटन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खटीमा से बड़ी खबर, जहां पर हाथी की दस्तक से एक बार फिर दहशत का माहौल है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं खटीमा से, जहां पर हाथी की दस्तक से एक बार फिर दहशत का माहौल। शिवरात्रि मेले में घुसा जंगली हाथी। हाथी के घुसने से हड़कंप मच गया। लोगों के चेहरों में दहशत साफ तौर पर दिखी। खटीमा से बड़ी खबर, जहां पर हाथी की दस्तक से एक बार फिर दहशत का माहौल देखने को मिला। शिवरात्रि मेले में घुसा जंगली हाथी। हाथी के घुसने से मचा हड़कंप। लोगों के चेहरों में साफ दिखी हाथी की दहशत। खटीमा से खबर, जहां पर हाथी की दस्तक से एक बार फिर दहशत का माहौल है। शिवरात्रि मेले में घुसा जंगली हाथी। तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोगों में काफी दहशत मेले में देखने को मिली। मेले में अचानक से कहीं हाथी घुस आया और उसके बाद लोगों में हाथी की दहशत साफ तौर पर देखी गई।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद कुंभ कार्यों में तेजी आई है। जहां पर वैरागी अखाड़ों के लिए भूमि की पैमाइश का काम शुरू हो गया, तो वहीं गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने 31 मार्च तक कुंभ मेले के सभी कार्य पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। रविनाथ रमन हरिद्वार पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभ मेले की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान रविनाथ रमन ने बताया कि 31 मार्च तक कुंभ मेले के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। उनके द्वारा अधिकारियों को मेले में सेक्टर वार मजिस्ट्रेट की तैनाती, बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नियोजित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि बैरागी अखाड़ों के लिए 80 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार के बैरागी कैंप में चिन्हित की गई है। बहुत जल्द ही वहां बिजली, पानी, सड़क आदि की मूलभूत व्यवस्था भी कर दी जाएगी। जैसे मैंने बताया है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो बैरागी कैंप जो है, बैरागी कैंप को हम लोग उसको प्रॉपर्ली अभी व्यवस्थित करा रहे हैं और इसमें लगभग 80 हेक्टेयर जो लैंड है उसको चिन्हित करके उसको प्रॉपर्ली जो बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था है इसको सुनिश्चित कराएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि इसी मंथ एंड तक 31 मार्च तक हमारी पूरी व्यवस्था रहेंगी, क्योंकि उसके बाद हमारे जितने जो क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल के हिसाब से हमारे जितने जो व्यवस्था है उसके बाद में वो प्रारंभ हो जाएंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से की। वो रविवार को ऋषिकुल के सरकारी पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम नेत्रा कुंभ में बोल रहे थे। रावत ने कहा कि आज विभिन्न देशों के नेता प्रधानमंत्री के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए लाइन में लगते हैं। ये पहले के समय के विपरीत है, जब किसी भी विश्व नेता को हमारे देश के पीएम से फर्क नहीं पड़ता था। नरेंद्र मोदी की वजह से अब स्थिति बदल गई है। ये एक नया भारत है जिसे उन्होंने बनाया है। मोदी जिंदाबाद के नारों के बीच पीएम ने आगे कहा, पहले के समय भगवान राम ने समाज के लिए अच्छा काम किया था और इसलिए लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। इस तरह भविष्य हमारे प्यारे प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा ही होगा। खबर देहरादून से है, जहां पर तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री बनने और मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजधानी देहरादून में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि रैली में तकरीबन 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, गणेश जोशी एवं मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। वहीं इस दौरान रैली कनक चौक, गांधी पार्क, घंटाघर के रास्ते होते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज मैंने सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और पदभार में कल से ग्रहण करूंगा। आज कार्यालय के लिए अध्यक्ष चुनने के बाद मैं पहली बार आया हूं। पद ग्रहण कल करूंगा, यानी चार्ज कर लूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास दिलाया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। अच्छा है, जब परिवर्तन हुआ है तो उसका एक असर कार्यकर्ता के साथ साथ जनता में भी दिखना चाहिए। अच्छा असर दिख रहा है और दोनों हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों पुराने कार्यकर्ता हैं। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और अच्छा ही होगा। जनता में अपार उत्साह है। बाजार शहर में भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में दिखा और कार्यकर्ताओं में दिखा, 7 किलोमीटर का रनवे जिस प्रकार का था और उसमें लोगों के चेहरे पे, कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान थी, तो उसी से लगाया जा सकता है कि आने वाला 2022 होगा तो वो जैसे बताया अध्यक्ष जी ने
कि 60 पार करेंगे। निश्चित है हम लोग सरकार बनाएंगे और 60 पार करेंगे, एक यह पूरा प्रदेश के अंदर दिख रहा है। साथ ही मैं कहूं तो मैंने सीधे कहा कि जनता क्या कहती है, जनता की आवाज वो हम पहचानेंगे, जनता का चेहरा वो समझेंगे, वो क्या चाहता है और उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद और मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में आज उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय गाड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी इस समय मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में नवनियुक्त मदन कौशिक जी भी मौजूद है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और गणेश जोशी भी इस समय मौजूद है यहाँ पर और साथ ही साथ मेयर सुनील उनियाल गामा जी भी यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो युवा मोर्चा द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि आप 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस दौरान यहाँ पर मौजूद है और जो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर देख रहे हैं आप, वो अलग ही इनके चेहरे पर उत्साह है और किस तरह से जोश है आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भव्य स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। देहरादून की तमाम जनता भी आज इनका भव्य स्वागत यहाँ पर कर रही है। साफ तौर पर आप खुशी की लहर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख सकते हैं और जिस तरह से लगातार आगे यहाँ पर कार्यकर्ता एक जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये कनक चौक की तरफ यहाँ से ये जो रैली है कनक चौक की और यहाँ से बढ़ रही है, धीरे धीरे यहाँ से कनक चौक की और लगातार ये रैली अब बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे रैली आगे बढ़ती जा रही है, जो कार्यकर्ता है उनकी भी जो जमावड़ा है वो लगातार आगे ये जो काफिला है बढ़ता ही जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जय जयकार यहाँ पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जयकार के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। रैली धीरे धीरे कनक चौक की ओर बढ़ती हुई साफ तौर पर जानना आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लगातार जैसे जैसे रैली आगे बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देहरादून की जनता भी इसमें लगातार शामिल होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो यहाँ ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक को भी एक तरफ रोक दिया गया है। रूट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगातार जो रूट्स है उनको भी डाइवर्ट यहाँ पर कर दिया गया है। कह सकते हैं कि साफ तौर पर तस्वीरों में कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी इस समय यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही है। लेकिन जो इस समय जो पुलिस की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उन्होंने चारों ओर से जो व्यवस्था है उसको सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक रूट्स को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए रैली की तो रैली लगातार आगे बढ़ रही है और अब कनक चौक की ओर यहाँ पर रैली पहुंचने ही वाली है। कनक चौक के बाद से ये रैली अब गांधी पार्क की तरफ जाएगी, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। भव्य गांधी पार्क के बाद से ये रैली घंटाघर की ओर बढ़ेगी, जहां पर उनका भव्य स्वागत होगा और जिसके बाद से प्रिंस चौक की ओर बढ़ते हुए प्रदेश मुख्यालय जाएगी, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी पदभार ग्रहण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।